बाल केशव ठाकरे, जिन्हें आमतौर पर बाला साहेब ठाकरे के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ और शिवसेना के संस्थापक थे, जो एक दक्षिणपंथी समर्थक मराठी और हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी थी जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में संचालित थी। 23 जनवरी 1926 को जन्मे ठाकरे ने बॉम्बे में अंग्रेजी भाषा के दैनिक द फ्री प्रेस जर्नल में एक कार्टूनिस्ट के रूप में अपनी पेशेवर यात्रा शुरू की। हालांकि अपनी राजनीतिक मान्यताओं की वकालत करने के जुनून ने उन्हें 1960 में अखबार छोड़ने और अपना खुद का राजनीतिक साप्ताहिक मार्मिक स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ठाकरे की राजनीतिक विचारधारा उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे, जो संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे, से काफी प्रभावित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य मराठी भाषियों के लिए एक अलग भाषाई राज्य बनाना था। अपने प्रकाशन मार्मिक के माध्यम से ठाकरे ने मुंबई में गैर-मराठी व्यक्तियों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया, जो मराठी पहचान और संस्कृति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य, विशेषकर मुंबई में, ठाकरे का प्रभाव बहुत अधिक था। उन्होंने शिवसेना की विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने उनके नेतृत्व में काफी लोकप्रियता हासिल की। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में ठाकरे ने भारतीय ट्रेड यूनियन के मुख्य वकील माधव मेहरे, महाराष्ट्र सरकार के इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे और शिवसेना के प्रमुख लेखाकार माधव देशपांडे जैसे व्यक्तियों के समर्थन से काम किया। पार्टी को स्थापित करने के लिए अथक परिश्रम किया। उनके प्रयासों ने पार्टी की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और 2000 के दशक की शुरुआत तक मुंबई में राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की। ठाकरे ने अपनी पार्टी की पहुंच और प्रभाव को और बढ़ाते हुए मराठी भाषा के समाचार पत्र सामना की भी स्थापना की। हालांकि ठाकरे की राजनीतिक यात्रा विवादों से रहित नहीं रही। 1992 से 1993 के बॉम्बे दंगों के दौरान मानवाधिकार संगठनों की एक जांच रिपोर्ट से संकेत मिला कि ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने के लिए शिवसेना के सदस्यों को उकसाया। इस घटना से क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव की चिंता बढ़ गई है। इन घटनाओं के जवाब में ठाकरे और उनकी पार्टी ने दंगों के बाद हिंदुत्व का रुख अपनाया। 1999 में उन्हें चुनाव आयोग के गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा, जिसने धार्मिक आधार पर वोट मांगने में उनकी संलिप्तता के कारण उन्हें 6 साल के लिए किसी भी चुनाव में मतदान करने और लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। इन असफलताओं के बावजूद ठाकरे का प्रभाव काफी बना रहा और उन्होंने महाराष्ट्र में राजनीतिक विमर्श को आकार देना जारी रखा। ठाकरे की राजनीतिक यात्रा को कई गिरफ्तारियों और संक्षिप्त अवधि के कारावास से चिह्नित किया गया था। हालांकि उन्हें अपने कार्यों के लिए कभी भी महत्वपूर्ण कानूनी नतीजों का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि उनके पास सरकार में कोई आधिकारिक पद नहीं था, लेकिन शिवसेना और उनके अनुयायियों पर उनका प्रभाव निर्विवाद था। 17 नवंबर 2012 को उनके निधन पर ठाकरे को राजकीय अंतिम संस्कार मिला, जो उनके स्थायी प्रभाव और महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य पर उनके प्रभाव का एक प्रमाण था। यह उल्लेखनीय है कि औपचारिक रूप से अपनी पार्टी के नेता के रूप में कभी नहीं चुने जाने के बावजूद ठाकरे की विरासत शिवसेना के माध्यम से जारी रही, जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख ताकत बनी रही।